इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिहि व हुव साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, किब्रियाई सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुशफ़िक, मुरब्बी, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अंबियाए किराम पर, ख़ुसूसी तौर पर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियों को झेल करके दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर जो पैदा किया वो मिट्टी से पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबका बाप बनाया। इस एतबार से सबकी जो बुनियाद है वो एक ही है, लेकिन बुनियाद एक होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बुनियाद एक होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शक्ल सूरत के एतबार से ले लो, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, और कोई लंबे कद का है तो कोई छोटे कद का है। माशी एतबार से भी ले लो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई कल्लास है, कोई सखी है तो कोई बखील है। और इसी तरीके से ईमान व अमल के एतबार से भी ले लो, कोई मोमिन है तो कोई काफिर है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई अच्छे अखलाक का हामिल है तो कोई बुरे अखलाक का हामिल है, कोई नेक है तो कोई बुरा है। यानी बुनियाद एक होने के बावजूद भी लोग कई एतबारात से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, बाप एक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को मिट्टी से पैदा किया, बुनियाद एक ही है, लेकिन लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं।
इन तमाम चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद भी अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक हैं तो वो चीज़ है कि हमें इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए। एक काफिर इंसान भी और एक मोमिन इंसान भी, एक मालदार इंसान भी, एक फ़कीर इंसान भी यही सोचता है कि इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, खुशगवार ज़िंदगी मिल जाए, बेहतरीन ज़िंदगी मिल जाए। एक ताजिर इंसान जो बड़े पैमाने पर तिजारत करता है, जो अपनी सलाहियतें पूरी उसमें लगा देता है, और एक रिक्शा चलाने वाला इंसान जो सुबह को निकलता है और शाम को घर वापस लौटता है, दोनों की सोच एक ही है कि हमें चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। एक मोमिन इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, जो हमेशा गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और एक फासिक और फाजिर इंसान जो अल्लाह की इबादतों से दूर रहता है, जो गुनाहों में मुलविस रहता है, दोनों की सोच एक ही है कि हमें इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये चैन और सुकून की ज़िंदगी हमें कैसे मिल सकती है। ये सवाल हम आपसे दूसरे अंदाज में भी कर सकते हैं कि आज दुनिया के अंदर हर इंसान किसी ना किसी तरीके से परेशान नजर आ रहा है, किसी ना किसी चीज में वो परेशान नजर आ रहा है, किसी के ऊपर बीमारी है, यानी बीमारियों में मुलविस है जिसकी वजह से परेशान है। कोई इंसान कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है जिसकी वजह से परेशान है, कोई इंसान घरेलू झगड़े की वजह से परेशान है, कोई इंसान दुश्मन के खौफ की वजह से परेशान है, यानी कोई इंसान बेरोजगारी की वजह से परेशान है। गर्ज ये कि हर इंसान किसी ना किसी चीज में वो परेशान नजर आ रहा है, और हर ये इंसान सोचता है कि हमें इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून की जिंदगी मिल जाए, अच्छी जिंदगी मिल जाए, खुशगवार जिंदगी मिल जाए। आखिर ये चैन और सुकून की जिंदगी कैसे मिल सकती है? ये परेशानी, ये मुसीबत, ये तकलीफें कैसे दूर हो सकती है? इसका जवाब जब हम कुरान हकीम की तरफ तलाश करने के लिए निकलते हैं, जब कुरान और हदीस की तरफ रुजू करते हैं, तो बहुत सारे उसूल हमें मिलते हैं कि इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून की जिंदगी हासिल करना है, अच्छी जिंदगी हासिल करना है, खुशगवार जिंदगी हासिल करना है, तो बहुत सारे उसूल मिलते हैं। वो उसूल हम आपके सामने जिक्र करेंगे। अगर उन उसूल पर हम पाबंदी करें, अमल करें, तो इस दुनिया के अंदर हमें चैन और सुकून की जिंदगी मिल जाएगी, अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, खुशगवार जिंदगी मिल जाएगी। पहला उसूल क्या है? पहला उसूल ईमान और अमल है। ईमान लाने के बाद अमल साले इख्तियार करें, नेक अमल करें, अच्छे अमाल करें, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर चैन और सुकून की जिंदगी देगा। दलील कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो कोई भी हो नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इस हाल में कि मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम उसकी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना देंगे, अच्छी जिंदगी बना देंगे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि ईमान लाने के बाद अमल साले इख्तियार करें, नेक अमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम उसकी जिंदगी को चैन और सुकून की जिंदगी बना देंगे। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि क़यामत के दिन ऐसे इंसान को बेहतरीन बदला देंगे, यानी दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की शक्ल में हमें देगा। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम ऐसे इंसान को बेहतरीन बदला देंगे, अच्छा बदला देंगे। जो इंसान ईमान लाने के बाद अमल साले इख्तियार करे, नेक अमाल करे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम उसकी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना देंगे,
अच्छी जिंदगी बना देंगे। और ये बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज का वादा करता है, अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफी नहीं करता है, उसे पूरा करता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि अल्लाह तबारक व तआला कभी वादा खिलाफी नहीं करता है, वादे को पूरा करता है। तो पता ये चला कि ईमान लाने के बाद अमल साले इख्तियार करना पड़ेगा। यानी एक इंसान अगर दुनिया के अंदर ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फराइज का एहतमाम करे, नवाफिल का एहतमाम करे, हराम को हराम समझे, हलाल को हलाल समझे, गीबत चुगलखोरी ना करे, अच्छे अखलाक का हामिल हो, जिनाकारी ना करे, डाका जनी ना करे, गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, चोरी ना करे, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है हम उसकी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना देंगे, अच्छी जिंदगी बना देंगे, चैन सुकून की जिंदगी बना देंगे। लेकिन अगर वही इंसान अल्लाह पर ईमान तो लाया, अल्लाह पर ईमान तो लाया, लेकिन ईमान लाने के बाद नेक अमल नहीं किया, नेक अमाल से वो दूर है, फराइज का एहतमाम नहीं करता, नमाज और रोजे की पाबंदी नहीं करता, कुरान की तिलावत नहीं करता, कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करता है, हदीस की बातों पर वो अमल नहीं करता, हराम को हराम नहीं समझता, हलाल को हलाल तस्वुर नहीं करता, अच्छे अखलाक का हामिल नहीं है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, चोरी करता है, जिना करता है, डाका जनी करता है, मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां उस इंसान के अंदर पाई जाती हैं, तो रब का ये वादा भी है कि ऐसे इंसान को चैन और सुकून की जिंदगी नहीं मिल सकती, ऐसे इंसान की दुनियाई जिंदगी को हम तंग कर देंगे। और यहीं पर बस नहीं बल्कि क़यामत के दिन सजा के तौर पर अंधे की शक्ल में उठाएंगे। दलील सूरह ताहा की आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन ऐसे इंसान को अंधे की शक्ल में उठाएंगे, उसकी दुनियाई जिंदगी को तंग कर देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला जब अंधे की शक्ल में उठाएगा तो वो कहेगा अल्लाह मैं दुनिया के अंदर अंधा तो नहीं था, मैं अपनी निगाहों से बहुत सारी नेमतों को देखता था, अपनी निगाहों से तमाम चीजों को देखता था, अंधा नहीं था, अपनी निगाहों से लोगों को देखता था, लेकिन आज के दिन तू अंधे की शक्ल में क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा दुनिया के अंदर कुरान हकीम की आयत करीमा सुनने के बाद तू अंधा हो जाया करता था, कुरान और हदीस की बातों पर अमल नहीं करता था, मेरे जिक्र से एराज करता था, इसलिए मैं तुझे अंधे की शक्ल में उठाए हैं। मालूम ये चला कि एक बंदा जब दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारता है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इस दुनिया के अंदर उसकी दुनियाई जिंदगी की चैन और सुकून को छीन लेता है, उसकी दुनियाई जिंदगी को तंग कर देता है, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अंधे की शक्ल में उठाएगा। तो दुनिया के अंदर चैन और सुकून चाहिए, ईमान लाने के बाद अमल साले इख्तियार करें, अच्छे आमाल करें, नमाज की पाबंदी करें, फराइज का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें। रब का ये वादा है कि हम दुनिया के अंदर तुम्हें चैन और सुकून की जिंदगी देंगे और आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें जन्नत की शक्ल में देंगे। तो ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल ये 5 वक्त की नमाज है। दूसरा उसूल ये नमाज है, नमाज के जरिए से भी चैन और सुकून मिलती है। कुरान हकीम उठा करके देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ मोमिनो मदद तलब करो नमाज और सब्र के जरिए से। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, नमाज और सब्र के जरिए से मदद तलब करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कोई परेशानी लायक होती थी, कोई तकलीफ लायक होती थी, कोई मुसीबत उनके ऊपर आती थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के 2 रकात नमाज अदा करते थे और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर देता था और नबी खुद कहा करते थे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। तो ये नमाज तमाम परेशानियों का हल है,
तमाम मुसीबतों और परेशानियों का हल है। नबी ने नुस्खा भी बतलाया है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। तुम्हें कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, 2 रकात नमाज अदा करके सजदे की हालत में रब को पुकारो, अल्लाह के सामने अपनी परेशानी और मुसीबत का जिक्र करो। ये मुसीबत और परेशानी नमाज के जरिए से दूर हो जाएंगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ, कि बंदा सजदे की हालत में रब से ज्यादा करीब होता है, इसलिए सजदे की हालत में रब को पुकारो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत और परेशानी को दूर कर देगा। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुसीबत आई थी, परेशानी आई थी, तो सजदे के जरिए से अल्लाह को पुकारा था। गज़वे बदर का मौका उठाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के मैदान बदर में जाते हैं। 313 की तादाद है, सामने 1000 के लश्कर को देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं कि मेरे सहाबा की तादाद तो 313 और सामने 1000 के लश्कर है, जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, और मेरे सहाबा की जो तादाद है इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं, कुल मिला करके 313 हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिल इसाबत लन तुबद अबादा। अय अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात हिलाको बर्बाद हो गई तो आज के बाद तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया के अंदर नहीं बचेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो करके दुआएं कर रहे हैं, आपके जिस्म पर जो चादर है वो चादर भी उड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर के चादर को आपके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, अय नबी इतना मत रोइए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अय नबी आप उठ जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी की, और वाकया यूं हुआ कि वही 313 ने 1000 के लश्कर पर भारी पड़ गए। नबी ने सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा था, नमाज के जरिए से अल्लाह को पुकारा था, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की मदद की थी। तो हमारे ऊपर जब भी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ हो, तो नमाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर करेगा। कैसे मदद अल्लाह नमाज के जरिए से करता है, आइए एक वाक़े की तरफ आपको ले चलते हैं। तारीख़ दिमश्क के अंदर हाफिज इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है। तारीख़ दिमश्क के अंदर हाफिज इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक फ़कीर आदमी था जो अपने खच्चर पर सवारी को बिठा करके एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जाया करता था, जिस तरह आज के दौर में ऑटो के जरिए से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जाते हैं। वो आदमी खच्चर पर बिठा करके सवारी को एक शहर से दूसरी शहर की तरफ ले जाता था। वो आदमी अपना मंजर बतलाता है कि एक मर्तबा मेरे खच्चर पर एक आदमी सवार हुआ, मेरे खच्चर पर एक आदमी सवार हुआ, मैंने चल दिया उसे बिठा करके, उस रास्ते से जाता था जिस रास्ते से मैं रोजाना जाता था। उस आदमी ने कहा, मेरे भाई ये रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से चलो, वो रास्ता नजदीक है, उस रास्ते से जल्दी हम पहुंच जाएंगे। वो फकीर आदमी कहता है कि मैंने कहा नहीं, वो रास्ता टेढ़ा रास्ता, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। वो आदमी बहुत ज्यादा सिफारिश करने लगा, चुनांचे में रास्ते को बदल करके दूसरे रास्ते से चलने लगा जिस रास्ते से वो कह रहा था। सुनसान इलाके में पहुंचा तो उसने अपनी तलवार को निकाल ली, मेरे ऊपर हमला आवर हुआ, मैं भागने लगा और मैंने कहा कि मेरे भाई जो कुछ मालो दौलत है, खच्चर है और माल है तू ले ले, लेकिन मेरी जान को बख्श दे। उस आदमी ने कहा ये तो सारी चीजें मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे तेरी जान भी चाहिए। उस आदमी ने कहा कि जब मैंने देखा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नमाज पढ़ने लगो। वो आदमी नमाज पढ़ना शुरू किया। वो फकीर आदमी कहता है कि मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, सूरह फातिहा की मैंने तिलावत की, मेरे पीछे वो तलवार लेकर के खड़ा था। मेरे दिल में इतना ज्यादा डर था कि सूरह फातिहा के बाद कोई आयत करीमा मेरी जुबान पर नहीं आ रही थी। अचानक मेरी जुबान पर यह आयत करीमा आई,
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, कि कौन है जो मजबूर इंसान की फरियाद को सुन करके उसकी तकलीफ को दूर करने वाला। ये आयत करीमा जब मेरी जुबान पर आई, मैंने देखा कि एक सवार आ रहा है। वो सवार आया और इस आदमी को कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, जिस अल्लाह को तूने पुकारा था, जिस रब को तूने मुसीबत और परेशानी में पुकारा था, उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैंने तेरी मदद की है। तो पता ये चला कि जब इंसान, मजबूर इंसान परेशानी में मुब्तला होता है, मुसीबत में मुब्तला होता है, जब उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां आती हैं और रब को नमाज के जरिए से पुकारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जरूर मदद करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है। तो मालूम ये चला कि दुनिया के अंदर चैन और सुकून चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, खुशगवार जिंदगी चाहिए, तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुसीबत और परेशानी को दूर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला देगा, तुम्हें चैन और सुकून की जिंदगी अता करेगा। तीसरी चीज, क़नाअत पसंद होना चाहिए। अल्लाह ने जो मालो दौलत दी है उसी पर राजी होना चाहिए, तकदीर पर राजी होना चाहिए, क़नाअत पसंद होना चाहिए, तभी जा करके जिंदगी में चैन और सुकून आएगी। अगर क़नाअत पसंद नहीं बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में चैन और सुकून नहीं आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें महीने में 30,000 रुपया दे रहा है, तो तुम उन लोगों को देखो जो तुमसे निचले हिस्से के हैं। नबी ने एक नुस्खा भी बतलाया है, उन्जुरु इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, कि तुम दुनियाई एतबार से तुमसे जो नीचे हैं उनको देखो और जो तुमसे ऊपर हैं उनको ना देखो। अगर महीने की कमाई 30,000 है तो 20,000 वाले इंसान को देखो, 50,000 वाले इंसान को मत देखो। अगर तुम अपने ऊपर वाले इंसान को देखोगे, तुम्हारे दिल के अंदर हसद पैदा हो जाएगी और रात की नींदें उड़ जाएंगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, चैन और सुकून खत्म हो जाएगी। तो अपने निचले इंसान को देखो। एक बिल्डिंग है तो उस इंसान को देखो जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और जो इंसान ठंडियों सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में अपनी जिंदगी गुजारता है, बरसात के मौसम में वो भीग करके जिंदगी गुजारता है, गर्मियों की चिलचिलाती हुई धूपों में वो खड़े होकर के रोड पर वो अपनी जिंदगी गुजारता है, उस इंसान को देखो, तुम्हें जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगी। तुम्हारे पास बाइक है तो कार वाले को मत देखो, साइकिल वाले इंसान को देखो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक सेहतमंद इंसान हो, तुम्हारे ऊपर बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनियाई एतबार से, तो उस इंसान को देखो जो बिस्तरे मर्ग पर बैठ करके, जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने हाथ से वो खाना खा सके, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि घर से बाहर निकल करके आसमान में चमकते हुए सूरज को देखे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुख्तलिफ किस्म की नेमतें दी हैं वो घर से बाहर निकल करके उन नेमतों को अपनी निगाहों से देख सके, तो यकीनन तुम्हारे जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगी, तुम्हें अपने जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगी। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, उसके पैरों में जूते नहीं थे, रास्ते से जा रहा था, पैरों में जूते नहीं थे, कांटा उसके पैर में चुभ गया, वो दर्द से कराहने लगा और वहीं बैठ करके वो रोने लगा कि अल्लाह मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरे पैरों में जूते नहीं हैं। ये कह करके वो रो रहा था। अचानक एक आदमी को देखता है, जो आदमी लंगड़ा करके चल रहा है, जिसके पास एक पैर था, वो लाठी के सहारे के जरिए से चल रहा था। वो आदमी फौरन हाथ उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मेरे पास जूते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पास तो दोनों पैर सही सलामत हैं, कम से कम मेरे पास दोनों पैर जो सही सलामत है, जिसके जरिए से मैं अच्छे तरीके से चल सकता हूं। तो ये नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, इस पर क़नाअत पसंद होना चाहिए। दुनियाई एतबार से जो तुमसे कमतर इंसान है, कमतर इंसान को देखोगे चैन और सुकून आ जाएगी। अगर तुम अपने से ऊपर वाले इंसान को, मालदार इंसान को देखोगे तो यकीनन चैन और सुकून नहीं आएगी, तुम्हारी डिप्रेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे।
तो चैन और सुकून की ज़िंदगी चाहिए, क़नाअत पसंद हो जाओ, क़नाअत पसंद हो जाओगे, चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। एक और चीज़, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहें, जहां कहीं भी रहें अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से विर्द करते रहें। चलते फिरते, सफर करते हुए अपने जुबान से ये अज़कार करते रहें, तुम्हारी जिंदगी में चैन और सुकून आ जाएगी। कुरान की तरफ जब हम रुजू करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चैन और सुकून का जरिया जो बतलाया है वो जिक्र और अज़कार ही है। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो लोग ईमान लाए उनके दिलों को इत्मीनान मिलता है तो अल्लाह के जिक्र के ज़रिए से, और ख़बरदार अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के ज़रिए से अहले ईमान वालों को के दिलों को मुतमईन मिलता है, इत्मीनान मिलता है, चैन और सुकून मिलता है। तो मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, जिक्र और अज़कार करें, और अल्लाह ने खुद कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह के जिक्र के जरिए से भी चैन और सुकून मिल सकती है, अल्लाह के जिक्र के जरिए से चैन और सुकून मिल सकती है। इस नुस्खे को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया, लेकिन हाय अफसोस आज हमने चैन और सुकून हासिल करने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया, जिस तरीके के जरिए से हमें कभी चैन और सुकून नहीं मिल सकती है। आज हम ये सोचते हैं कि ये मालो दौलत चैन और सुकून का जरिया है, लेकिन ये मालो दौलत चैन और सुकून का जरिया नहीं है। समाज और माशरे के दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास बिल्डिंगें हैं, जिनके पास गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनके पास बहुत सारे मालो दौलत हैं, लेकिन उनसे सवाल करोगे तो ये कहेंगे कि रात की तारीकी में हमें गोली खा करके ही नींद आती है, हमारी जिंदगी में चैन और सुकून नहीं है। ये मालो दौलत चैन और सुकून का जरिया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने और नौजवानों ने खास तौर पर चैन और सुकून हासिल करने के लिए और गलत तरीके उन्होंने तलाश किया। उनमें से एक चीज की फिल्में देख करके या गाना सुन करके चैन और सुकून मिलती है। लोग ये कहते हैं कि जब हमें चैन और सुकून नहीं मिलती है, फला गाना सुन करके हमारे दिलों को चैन और सुकून मिलता है। ये गाना भी चैन और सुकून का जरिया नहीं है, ये फिल्में भी चैन और सुकून का जरिया नहीं है। अगर गाना सुन करके चैन और सुकून मिलता तो बड़े से बड़े फिल्मी स्टार ये डिप्रेशन का शिकार होकर के खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं होते। तो ये गाना भी चैन और सुकून का जरिया नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें ओहदा और मनसब मिल जाए, हमें जिम्मेदारी मिल जाए, हमें बादशाहत मिल जाए, हमें चैन और सुकून मिल जाएगा। ये बादशाहत, ये ओहदा और जिम्मेदारी, ये मनसब, ये कुर्सी भी हमें चैन और सुकून नहीं दिला सकती, ये चैन और सुकून का जरिया नहीं है। सीरत की किताबों में एक वाक़या आपको मिल जाएगा। एक बादशाह रास्ते से गुजर रहा था, एक बादशाह रास्ते से गुजर रहा था, एक आदमी को देखा जो बकरी चराया करता था। वो बकरी चराता है और घास पर वो सो करके आराम कर रहा है। वो बादशाह का गुजर जब उस आदमी के पास से हुआ तो अपने वज़रा को कहा जाओ उस आदमी को बुला करके लाओ। उस आदमी को बुला करके लाया गया तो बादशाह ने कहा कि तू कितना खुशनसीब है कि आज तू मेरा मेहमान है, तू मेरे साथ बैठ करके खाना खा ले। वो बकरी चराने वाला इंसान कहता है मेरे भाई मैं तेरा मेहमान नहीं हूं बल्कि अल्लाह का मेहमान हूं, यानी मैं रोजे से हूं, मैं खाना नहीं खा सकता। वो बादशाह कहता है मेरे भाई जरा ये बतला तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो बकरी चराने वाला इंसान कहता है बादशाह सलामत, मेरी जिंदगी आधी जिंदगी तेरी तरह गुजर रही है और आधी जिंदगी तुझसे कहीं ज्यादा बेहतर गुजर रही है। वो बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा तेरी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर कैसे गुजर रही है, मैं तो एक बादशाह हूं। वो बकरी चराने वाला इंसान कहता है मेरे भाई अय बादशाह सलामत तू सुन ले, रात की तारीकी में जब मैं घास पर सो जाता हूं तो मुझे एहसास नहीं होता सोने के बाद मैं किस जगह सोया हूं, और इसी तरीके से तुम जब रात की तारीकी में तुम्हें नींद आती है और मखमल पर सोते हो, गद्दे पर सोते हो, सोने के बाद तुम्हें एहसास नहीं होता है किस जगह सोए हो। तो ये दोनों हम बराबर हुए, सोने के बाद हम दोनों बराबर हुए, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर इसलिए गुजर रही है
क्योंकि जब मैं सुबह के वक्त बेदार होता हूं और अपनी निगाह इन 4 बकरियों पर दौड़ाता हूं और मेरी ये 4 बकरियां जब सही सलामत रहती हैं तो मुझे पूरे दिन का चैन और सुकून मिल जाता है। लेकिन जब तुम खुद सुबह के वक्त सो करके उठते होगे और तुम्हारे सामने बहुत सारे मसाइल रखे हुए होते हैं तो तुम्हारी मुसीबत और परेशानी में और टेंशन में इजाफा हो जाता होगा कि तुम कैसे पूरा दिन इन तमाम चीज़ों का ख़त्म करोगे, इन मुसीबत और परेशानी का हल कैसे निकालोगे। तो इस एतबार से मेरी ज़िंदगी तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर गुजर रही है। तो एक बादशाह की ज़िंदगी भी चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजरती है, उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन का शिकार रहता है, उसकी ज़िंदगी में टेंशन आती है। तो अगर चैन और सुकून चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर चैन और सुकून को डाल देगा। जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी, चैन और सुकून की जिंदगी गुजारोगे। सीरत निगारों ने मुहद्दिसीन का एक वाकया नकल किया है। वो वाकया ये है, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और काजी फुजैल बिन अयाज रहमहुल्लाह, ये दोनों खाने काबा के पास हरम में बैठ करके सूखी रोटी और जो जमजम का पानी था उसमें भिगो करके वो खा रहे हैं। इनके पास मुख्तलिफ किस्म के पकवान नहीं हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें नहीं हैं, सिर्फ सूखी रोटी है और जमजम का पानी है। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह और काजी फुजैल बिन अयाज रहमहुल्लाह दोनों बैठ करके सूखी रोटी और जमजम के पानी में भिगो करके खा रहे हैं। खाते वक्त कहते हैं, लोगों जिस चैन और सुकून के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस चैन और सुकून के साथ बैठ करके हम खाना खा रहे हैं, अगर बादशाहों को मालूम हो जाए और बादशाहों के बेटों को मालूम हो जाए तो वो तलवार लेकर के निकल पड़ेंगे और ये कहेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे कि तुम चैन और सुकून अपना मुझे दे दो, तुम मेरा चैन और सुकून अपना ले लो। तो ईमान की साए में रह करके अल्लाह को याद करके जिंदगी गुजारो, चैन और सुकून आ जाएगी, अच्छी जिंदगी आ जाएगी, खुशगवार जिंदगी आ जाएगी, बेहतरीन जिंदगी मिल जाएगी और क़यामत के दिन तुम मायूस नहीं होगे। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी तुम्हारे लिए बेहतरीन अज्र भी तैयार कर रखा है। अगर तुम इस दुनिया के अंदर ईमान के साए में रह करके अल्लाह को याद करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे उसूल हैं जो वक्त इजाज़त नहीं देता है। ये उसूल जो हमने आपके सामने जिक्र किए हैं, अगर इन उसूल पर पाबंदी करें तो दुनिया के अंदर चैन और सुकून मिल सकती है, अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बारे इलाहा तो तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक दे, ऐसे आमाल करने की तौफीक दे जो आमाल हमें दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून दिलाएँ और क़यामत के दिन भी जन्नत दिलाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।